ज्ञान कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि समाप्त हो गया तो प्रलय आ जाएगा। भागवत की कथा का विश्राम होता है, और विश्राम जिस वस्तु का हुआ है वो एक दिन प्रादुर्भाव जरूर होगा। कल यहां कथा का विश्राम होगा और 21 तारीख को फिर बक्सर बिहार में हमारे भारत के भक्ति परंपरा के, प्रेम परंपरा के और श्री राम सिया प्रिय मिलन उत्सव के संवाहक परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास भक्तमाली जी, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, उनके वार्षिक उत्सव राम सिया विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में 21 से वहां प्रारंभ हो जाएगी। तो विश्राम यहां होगा, फिर वहां पर उत्थापन होगा, पुनः प्रारंभ होगा, और ऐसे ही क्रम भागवत का चलता ही रहता है। भाटापारा में कल विराम होगी, एक दिन जरूर उत्थापन होगा, इसीलिए विश्राम होगी। पुनः कभी ना कभी तो होगी, चाहे किसी और व्यास के द्वारा ही हो, लेकिन होगी। और अभी बता रहे थे भाटापारा के इतने सारे गुण बताए, यहाँ पर दाल मील है, यहाँ पे पोहा मील है, यहाँ पे इतना सब कुछ है। मुझे लगा यहाँ पे भक्ति मील भी है। हाँ, उन्होंने सब कुछ बताया, दाल मील है, पोहा मील है, और क्या क्या की मील है, लेकिन भक्ति मील भी तो है यहाँ पे। आप लोग देखिए, स्वयं को प्रतिबिंब में, स्वयं को शीशों में जाकर के देखिए, किसने निर्माण किया है ये भक्ति की फैक्ट्री से निकले हुए हैं सब लोग। कई बार ऐसा होता है कि देखो दाल धान आदि सब होते तो खेत में है, लेकिन वो फैक्ट्री में प्योरीफाई होने जाते होंगे या और कुछ अब जो होता होगा। ऐसे ही आप सब ने जन्म तो लिया माता पिता के यहाँ, अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों में, लेकिन प्योरीफाई होने के लिए कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री कहाँ है? अभी माहेश्वरी भवानी फैक्ट्री बना हुआ है, 7 दिन के लिए मुंद्रा परिवार ने लीज पर ले लिया, और विशेष रूप से जैसे फैक्ट्री में कभी कभी इंजीनियर्स आते हैं ना, मशीन को चलाने वाले, या उसमें ऐसे एक विशेष इंजीनियर को बुलाया। और महाराज ये 7 दिन की फैक्ट्री आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी जो है मानव प्रजाति पधारेगी, कलकत्ता से, दिल्ली से, रायपुर से, और कहाँ कहाँ से आए हैं, बहुत सारी जगह से आए हैं, बेंगलोर से आए, और कहाँ से आए हैं। अब तो बोलते रहो, मारवाड़ी परिवार कहाँ नहीं है, सब जगह, पूरे भारत में फैले हुए हैं महाराज, सब जगह से आए हैं। तो भाटापारा एक भक्ति की भी मिनी वृंदावन। वृंदावन तो एक ही है, हमारा वृंदावन। मिनी और बड़ा तो हो ही नहीं सकता। भाटापारा भक्ति की भूमि है, लेकिन वृंदावन का स्वरूप साधारण नहीं है। सूरदास जी महाराज अपनी एक पंक्ति में कहते हैं, सखी रे वृंदावन को बसवो नीको, वृंदावन को बसवो। क्यों? गाय बच्छ चरावत वन में, 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 कान्हा सबन कोटि को सखी रे, कान्हा सबन कोटि को। और वृंदावन में होत कुलाहल, वृंदावन गाओ साथ में, होत कुलाहल। भगवान ने गला किस लिए दिया है? गप मारने के लिए।
एक दूसरे की निंदा स्तुति करने के लिए, उल्टी सीधी बातें करने के लिए। अरे संसार की तो सब चर्चा करते ही हो इस गले से। कभी कभी ठाकुर जी के पद भी गाया करो, ठाकुर जी के संकीर्तन भी गाया करो, गला भी तुम्हारे पास आने के सौभाग्य करता होगा। वाह भैया, बड़ा धन्यवाद जो तूने इतना बढ़िया कुछ बोला मेरे द्वारा। उसकी निंदा करना, वो कैसा लग रहा है, वो कैसी लग रही है, वो कितना बुरा है, कितना अच्छा है, यही बोलते रहते हैं पूरे दिन गले से। कभी कभी इस गले को सौभाग्य दिया करो ठाकुर जी के गुणगान गाने का। लोग कहते हैं मेरे से आकर के, महाराज जी आपका कंठ बड़ा बढ़िया लगता है ये वो, तो मैं उनको कभी कभी मन करता है कि प्रत्युत्तर, एक समय होता है तब तक बड़ाई अच्छी लगती है, बहुत बड़ाई होती है ना तो फिर प्रत्युत्तर आते हैं मन में। कभी कभी कोई कहता है आप बहुत बढ़िया गाते हैं महाराज जी, बहुत बढ़िया स्वर है, तो मुझे लगता है तुम्हारा भी हो जाएगा। संसार की निंदा स्तुति छोड़ो, ठाकुर जी की स्तुति गाना प्रारंभ करो। गले का हार, ये 9 लाख के, 6 लाख के, 20 लाख के हार पहनने से गले की शोभा नहीं है। इस गले में कृष्ण रूपी हार पहनो, गले की शोभा बढ़ेगी। ये गला भी सौभाग्य करेगा कि हाँ हम ऐसे के पास आए हैं। और रही बात, वैसे तो देखो ठाकुर जी को सुंदर स्वर प्रिय है, उसका तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते कि आप कहोगे महाराज जी हमारे पास, हम तो कंसुरा गाते हैं, जब हम गाना शुरू करते हैं तो आसपास वाले उठ के और भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जब समूह गाता है ना तो कंसुरा भी सुरीला हो जाता है। आपने गौर किया ये बात? कोई व्यक्ति बेसुरा गाता हो, अकेला उससे गब्बा हो तो उसको सुन नहीं सकते, लेकिन जब पूरा समूह गा रहा हो, उस समूह में वो भी अच्छा गाता है, उसका स्वर भी प्रकट हो जाता है। ना जाने कहां से उसको वो स्वर का ज्ञान हो जाता है, उस समय वो भी बढ़िया गाता है, मधुर गाता है। तो जिनके पास स्वर नहीं है वो एकांत में जब ठाकुर जी के सामने रहो तो गाना नहीं, बोलना, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर स्तुति गाना, सुंदर सुंदर भाव बोलना। जब समूह में हो तो गाना। ये मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं, श्री अष्ट सखा के एक सखा हुए कुम्मन दास जी। तो कुम्मन दास जी कहते थे भाई जिसके पास स्वर नहीं है ना, उसको प्रयास करना चाहिए कि वो अपने गले की जगह कानों को शोभा दे, सुने ज्यादा, और ठाकुर जी के सन्मुख कुछ कहे तो बोलने के भाव से, गाए ना। अगर स्वर अच्छा नहीं है तो गाए कब? जब समूह गाए, बहुत सारे लोग गावे तभी गावे। तो किसी ने जाकर के कुम्मन दास जी को टोक दिया, बोले कि आप जो है भेद करते हो, ठाकुर जी स्वर थोड़ी सुनते हैं, ठाकुर जी तो अनुराग देखते हैं। मीराबाई ने भी ऐसा ही किया था। एक बार मीराबाई गा रही थी तो कोई कंसुरा गा रहा था, तो एक वहां बहुत बड़ा संगीतज्ञ गा गया, उसने बोर्ड पे लिखा राग में गाओ, और उछलने लगा, मीराबाई को दिखाने लगा बार बार, राग में गाओ, राग में गाओ, राग में गाओ। मीराबाई ने लिया कलम और उसका बोर्ड पकड़ के अनु लिख दिया, बोले अब उछलो, बोले अनुराग में गाओ, अनुराग में गाओ, अनुराग में गाओ। तो राग नहीं देखते ठाकुर जी, तो अनुराग देखते हैं। लेकिन कुम्मन दास जी का एक मैं चरित्र पढ़ रहा था, उसमें कुम्मन दास जी कहते हैं भाई एक बात सीधी सी है, जिसके स्वर को सुन के इंसान नहीं रीझ रहे, उसके स्वर से ठाकुर जी कैसे रीझ जाएंगे? इसलिए भैया जिनका स्वर बढ़िया नहीं है, बुरा नहीं मानना। ठाकुर जी सबको अलग अलग गहने देते हैं, किसी को कंठ दिया है, किसी को सुनने का बढ़िया दिया है, सबको अलग अलग भाव दिए हैं, उससे करो सेवा, लेकिन करो। पर जिनका स्वर अच्छा नहीं है वो इंतजार करो कि जब समूह गाए तो मैं पीछे ना रहूं। इस समय तो मुझे गाना है, इस समय तो मुझे भाव से सेवा करनी। तो इसलिए सब लोग गाओ, कंठ को शोभा दो। वृंदावन कैसा? सूरदास जी कहते हैं, वृंदावन में होत कोलाहल, वृंदावन में होत कोलाहल, धुन सुन ले मुरली को सखी रे, धुन सुन ले मुरली को सखी रे, वृंदावन को वसिवोनी को, वृंदावन। और कहा हुए वृंदावन में ठाड़े लाल कदम्ब की छैया, ठाड़े लाल कदम्ब की छैया, मांगत दान दही को सखी रे,
मांगत दान, ऊंचे स्वर में गाओ। मांगत दान दही को सखी रे, मांगत दान दही को। अच्छा लगा ना, कैसी कोयल जैसी मीठी आवाज आ रही है सबन की। भगवान करे कोयल ही बैठ जाए आपके गले में, ऐसी गाया करो। मांगत दान दही को सखी रे, मांगत दान दही को सखी। ठाकुर जी दान लेते हैं दही का, दान लीला बोलते हैं उसे। एक दान लीला और एक मान लीला, ये दो बड़ी प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन की। दान लीला में क्या होता है कि ब्रज की गोपियां, सब ब्रजवासी अपने अपने घर में दूध दही इकट्ठा करती हैं और फिर उसको मथुरा बेचने के लिए जाती हैं। तो जैसे ही मथुरा बेचने के लिए जाती हैं तो ठाकुर जी जगह जगह पर नाकाबंदी रखते हैं और उन गायों से, उन गोपियों से कहते हैं आगे जाना है मथुरा? बोले हाँ जाना है। तो बोले पहले हमको दही खिलाओ, वह दही को खामेंगे और फिर उनके लिए मार्ग छोड़ते हैं। तो कई बार गोपी कहती हैं रोज रोज मांगने आ जाते हो, अरे तुमको खिला देती हैं, कुछ बेचने के लिए बचता नहीं, धन कहां से लाएंगी? लेकिन ठाकुर जी को तो चिढ़ना, बोले वो हमारा चिंता का विषय नहीं है, हमको तो दान चाहिए, दो तब आगे जाओगे। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, नंद लाडले ने घेर लई। एक बार एक गोपी चंद्रावती का चंद्रावली, हाँ चंद्रावली, एक गोपी है, सखी है चंद्रावली। ये सब ब्रज के लीलाएं हैं, इनको बाहर कहने का मुझे आनंद नहीं आता, लेकिन आज बोल रहा हूं क्योंकि अब 7 दिन में 6 दिन में ये वृंदावन ही हो गया है, तो यहाँ पर ये भाव कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। बाकी इन सब भावों को बाहर के लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैं बोलता नहीं तो ये भाव तो महाराज ब्रज के ब्रजवासी ही समझ पाते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रेम है ना। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की नंद लाडले ने घेर लई, नंद के लालाने में घेर लई। तो फिर गोपी बोली क्यों घेर लई? इतनी सारी गोपी जामे दही लेके, उनको क्यों ना घेरे, तो कोई क्यों घेरे वो? तब वो सखी बता रही है, मैंने भी वहां से पूछी कि लाला तू मुंह कोई क्यों घेरे, वहां के पास भी बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर ले। अरे गोपी आगे वारी को दही बढ़िया ना है, पत्रो पत्रो दही है, पानी ज्यादा है वहां में, और पीछी वारी वो पीछी को तो बास हो 2-3 दिन को, वहां में कड़वाहट है। बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर ले। गोपी बोली अब या तो कैसे बच के भागूं, ये तो दही खा लेगा और ये दही खा जाएगा तो मथुरा कहाँ दे के आऊंगी। तब गोपी अपना दिमाग लगावे और कहे लाला कैसे खावेगो दही? बोले हाथ में दे दे। अरे राम राम, हाथ झूठे कर लेगो, ना जाने कहाँ कहाँ इन हाथन को धरे, गोबर लग रहा, गंदगी है रही है, हाथ में ना लाला, पात्र लेके आ, दोना लेके आ। ठाकुर जी बोले अब जंगल में दोना कहाँ ते लाऊं? बोले तू भी लाला कुछ जाने ना है, देख पेड़ के ऊपर पत्ता ना है दोना जैसो। बोले हाँ हाँ दिग्गो गोपी दिग्गो। लिया, जो तू कान्हा दही को भूखो, तोड़ला पतुआ तोए प्या दूंगी दही, नंद लाडले ने घेर ले। अब जैसे ही कही कि वह पत्ता तोड़ के लिया लाला, और वहां मैं तो को दही पिवाई दूंगी। सोई ठाकुर जी तो महाराज चढ़ गए पेड़ के ऊपर पत्ता तोड़वे के काजे। 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडले ने घेर ले। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लेके आऊं गोपी बता? वो लाला नीचे देख, नीचे देखी ठाकुर जी तो ले ले पत्ता, पी ले दही, और निकल गई गोपी। तो मांगत दान दही को, वृंदावन में कदम्ब की छैया, वृंदावन
कदम्ब की छैया हो थाड़े लाल कदम्ब की छैया थाड़े लाल कदम्ब की छैया मांगत दान दही को सखी मांगत दान दही को। सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर सूरदास प्रभु मिले। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सूरदास। सूरदास जी कह रहे हैं भैया यही जन्म में वृंदावन बस जाओ। मैं अपनी जिम्मेवारी पे कह रहा हूं, तुम जा दिन वृंदावन बस जाओगे। मिले हैं गिरधर, तुमको गिरिराज जी मिलेंगे, कन्हैया मिलेंगे, श्याम सुंदर निश्चित मिलेंगे। अब आप कहोगे महाराज जी कहां से भागे, भाटापारा छोड़ के जाएं, रायपुर छोड़ के जाएं, कैसे जाएं, ये कौन चलाएगा सब व्यापार। भैया देखो मैं पहले ही कह चुका हूं, तन की उपस्थिति हमारे यहाँ श्रेष्ठ नहीं बताई है, मन की उपस्थिति से श्रेष्ठ बताई है। भले ही आप कथा में बैठे हो, माहेश्वरी भवन में बैठे हो, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, तन से तो आप यहाँ बैठे हो, लेकिन मन से क्या पता रायपुर में ही घूम रहे हो, कलकत्ता के रसगुल्ला का ही याद कर रहे हो, दिल्ली का ही स्मरण कर रहे हो, बंबई का ही स्मरण कर रहे हो। तो आपकी तन की उपस्थिति की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप मन से नहीं हो। लेकिन आप भले ही तन से यहां से चले गए, लेकिन मन से बार बार स्मरण आ रहा है कि भाटापारा में कथा चल रही है, कैसा हो रहा होगा, क्या कह रहे होंगे, कैसा भाव चल रहा होगा। तो आप चाहे किसी भी नगर में हो, किसी भी स्थिति में हो, आपकी तन की उपस्थिति वहां है, लेकिन मन आपका कथा में उपस्थित है, तो ये उपस्थिति श्रेष्ठ है। सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर। यह जीवन सब ही को सखी, यह जीवन सब ही को सखी। वृंदावन को बस वो नीको, वृंदावन को बस। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में लाल जी लीला कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया, सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए और श्री गोवर्धन नाथ के सन्मुख जाकर के 56 भोग लगाए, अभिषेक आदि कियो, परिक्रमा करके। और जब 56 भोग पधराए हैं तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए और प्रकट है करके मांगन लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। कल भी प्रकट भय हमारे गिरधर लाल और खूब आनंद से उनने 56 भोग अरोगे। अब स्थिति ये हुई बंधुओं कि ब्रजवासी तब अब तक इंद्र की पूजा करते थे, कभी इंद्र को देखा नहीं, लेकिन आज पहली बार गिरिराज जी की पूजा करने गए और पूजा करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो ब्रजवासियों का विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो गया। भक्ति में 3 चीज आवश्यक होती हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। ये 3 चीज ठाकुर जी के प्रति जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप उनसे कोई संबंध नहीं बना सकते, और जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक समर्पण नहीं होगा, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक पूर्ण वैष्णवी भक्ति आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। आप फिर वो वाली भक्ति कर रहे हो, कौन सी, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हम लोग ठाकुर जी को क्यों भजते हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भजते हैं, हमारा ये काम हो जाए, ये काम। ठाकुर जी, आप कभी कभी मन में सोचा करो, क्या भगवान इसी के लिए भगवान है कि वो हमारी कामना पूर्ति करें? क्या वो केवल एक एटीएम मशीन की तरह हैं? कार्ड जाकर के स्वैप करो, कोड डालो, पैसे निकाल लो, मतलब जाकर के थोड़ी सी भक्ति कर लो, माला फेर लो, सिर झुका दो और उसके बदले कृपा ले लो। केवल इतने तक ठाकुर जी को सीमित। तो भाई हमसे बड़ा स्वार्थी कौन? और स्वार्थी व्यक्ति से जब मानव संबंध नहीं रखना चाहता तो ठाकुर जी क्यों रखेंगे? हमें पता चल जाए कि वो व्यक्ति हमसे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है,
उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसका कोई प्रेम नहीं है मेरे साथ में, तो कष्ट होता है कि नहीं हृदय को। ठाकुर जी को जब पता चलता है कि ये जो मेरे सामने घंटे हिला रहा है ना, ये आरती घुमा रहा है, इसका केवल स्वार्थ है मेरे प्रति, बहुत कष्ट होता है उनको। फिर हमारा कोई स्वार्थ ना हो, तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख के लिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और केवल इसलिए कि ताकि ठाकुर जी का एक बार हमको दर्शन हो जाए, बस इसलिए वैष्णवी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। आज जब श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हुए तो वैष्णव ब्रजवासियों का विश्वास दृढ़ हो गया ठाकुर जी से। पहले ठाकुर जी पर विश्वास करो, फिर संबंध बनाओ। कोई भी एक संबंध जरूर स्थापित होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। मैंने प्रथम दिन जिनका जिक्र किया था राजनंद गांव में, जिन्होंने कथा कराई, आज आए हैं कथा में। इतने सरल सीचे, बहुत व्यास मंच से मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठाकुर जी करवा रहे हैं। उन्होंने सर्वस्व ठाकुर जी को माना। क्यों? संतान ठाकुर जी ही हैं, सांसारिक संतान नहीं है उनके घर पे। ठाकुर जी को संतान मान करके अपने संपूर्ण जीवन की कमाई से ऐसा अद्भुत कार्यक्रम राजनंद गांव में कराया, कथा कराई। ठीक वैसे ही ठाकुर जी पर विश्वास करके संबंध रखो। और तीसरी बात, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारिकापुरी गए और द्वारिकाधीश से जाकर के कहने लगे, भगवान महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस पक्ष में रहेंगे? सब लोग, सब माताएं इधर देखें सावधानी से। तो ठाकुर जी बोले, भाई देखो, एक पक्ष लेना पड़ेगा, दो पक्ष में तो नहीं रह पाऊंगा मैं, या तो कौरवों की तरफ या पांडवों की तरफ, और रहना मुझे दोनों तरफ है क्योंकि दोनों ही मेरे संबंधी हैं। दुर्योधन पता है भगवान का समधी और लगता है। दुर्योधन की पुत्री ब्याही है भगवान के पुत्र को। बहुत संबंध है, ठाकुर जी के संबंधों में मत पड़ना, नहीं तो सिर घूम जाएगा। अर्जुन से, अकेले अर्जुन से इतने संबंध है भगवान के, कहां तक गिनोगे? तो इसलिए वो चैप्टर ही नहीं छूना है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो समर्थ, सर्व समर्थवान ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान बोले, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना। अब ये तुम दोनों डिसाइड कर लो आपस में कि मैं किस तरफ रहूं और सेना किस तरफ रहे। लेकिन मैं तो प्रण ले चुका हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जैसे ही भगवान ने कहा शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दुर्योधन तुरंत बोला, तो ठीक है, सेना मेरी तरफ रहेगी, सेना मैं ले जाऊंगा। क्यों? बिना शस्त्र के कृष्ण को लेके क्या फायदा? वहां पे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय आरती तो करनी नहीं है आपकी। युद्ध है महाराज, लड़ना पड़ेगा, और आप शस्त्र नहीं उठाओगे तो इसका मतलब खड़े रहोगे, सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करोगे, बस रोटी खाओगे वहां बैठ करके। ठाकुर जी बोले, हाँ हम तो यही करने आएंगे भैया। लेकिन अर्जुन शांत बैठा था। भगवान ने अर्जुन से पूछा, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको सेना दे दें? बोले, जी भगवान दे दीजिए। बोले, फिर सोच लो एक बार, पांडवों की टीम मजबूत नहीं है इतनी, यदि तुमको चाहिए हो तो हम चले जाते हैं कौरवों की तरफ, सेना दे देते हैं तुमको। अर्जुन बोले, नहीं नहीं, आप सेना दो इनको, आप अकेले आ जाओ हमारी तरफ। बोले, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले, बिल्कुल मत उठाओ, आप आओ हमारी तरफ। तो दुर्योधन हंसने लगा, बोले, पागल है, इनको लेके करेगा क्या? वैसे ही इसका पूरा सैन्य बल कमजोर है हमारे आगे। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां निगल जाएंगी पांडवों को, और अब तो द्वारिका की सेना और मिल गई। और ये पड़ा चक्कर में इनके बंशी बज गई वहां पे महाभारत युद्ध में। अर्जुन बोला, मैं देख लूंगा क्या करना है, आप जाओ। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया। तो भगवान एकांत में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन क्यों नहीं ली सेना तूने? अरे तू लड़ता, बीच में मैं बचाव करके तुझे सेना दिलाता, मैं कह देता भाई इनका सैन्य बल कमजोर है, सेना इनकी तरफ, मैं आ जाता हूं कौरवों की तरफ। तूने क्यों नहीं मांगी सेना? अब मैं आऊंगा तेरी तरफ और शस्त्र भी नहीं उठा पाऊंगा। अगर बाद में उठा भी लेता तो भी चल जाता, लेकिन दुर्योधन निश्चित करके गया कि मैं शस्त्र ना उठाऊं। अब कैसे करेगा? अर्जुन कहता है भगवान से, बोले, प्रभु पहली बात तो आपने गलत समझा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था। मैं आपसे कुछ भी मांगने नहीं आया, ना आपकी सेना ना कुछ और।
और एक बात कहूं, मैं आपको भी मांगने नहीं आया हूं, मुझे आप भी नहीं चाहिए। सेना लेगा दुर्योधन, आप भी मत आओ मेरी तरफ। भगवान बोले तो फिर? चरणों में सिर रख करके अर्जुन कहता है, मैं खुद को देने आया हूं, मैं खुद को आपको प्रदान करने आया हूं, मैं आपको लेने नहीं आया, मैं अपने हाथ आपके हाथों में पकड़ाने आया हूं कि भगवान महाभारत युद्ध होने वाला है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्या करूं, आप मेरा हाथ पकड़ करके करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, बस आप मुझे रखो अपने पास, मैं रखूं आपको इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप मुझे रखो अपने पास। भगवान, इसी को कहते हैं समर्पण। स्वयं को ठाकुर जी के चरणों में दे दिया, आलसी हो जाओ, ठाकुर जी के भरोसे पड़ जाओ। देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड कहती है। बोले देवों के भरोसे जो पड़ा रहता वो महा आलसी है। देव के भरोसे मत पड़े रहो, कर्तव्य करो, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होके, कि ठाकुर जी मैं तो करने जा रहा हूं, लेकिन जो होगा मैं आपको अर्पित करता हूं, मेरे लिए जो उचित हो वही देना मुझे, अगर वो बुरा भी होगा तो भी मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में जाओ। भगवान ने गीता में एक बार भी नहीं कहा कि अर्जुन तू जीतेगा, कभी नहीं कहा। भगवान केवल ये कहते हैं युद्ध च, युद्ध च, युद्ध के लिए ऐसा कर, युद्ध के लिए ऐसा कर। युद्ध माने कर्म के लिए, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। भगवान कभी नहीं कहते कि तू जीतेगा, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, फल क्या मिलेगा ये तू देख लियो अपने आप। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये समर्पण, जब तक विश्वास नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तब तक आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं हो पाओगे। आज ब्रजवासियों का विश्वास दृढ़ हो गया ठाकुर जी पर, और सबने अपने इष्ट के रूप में गोवर्धन नाथ को स्वीकार किया, तो विश्वास भी हो गया, संबंध भी हो गया, और फिर उसके बाद में सब ब्रजवासियों ने आत्मनिवेदन कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया। कब? जब गड़गड़ करके बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, मोटी मोटी बूंद की धारें गिरने लगी। हुआ क्या था, 56 भोग में से कुछ सामग्री नारद जी लेके चले गए, और लेते गए, खाते खाते पहुंच गए इंद्रलोक, और इंद्र से जाकर के बोले, इंद्र जरा हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बोले बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है महाराज, ब्रास की खुशबू आ रही है इसमें से, और ये कहाँ से लेके आए हो आप? बोले बढ़िया लग रही है। बोले बहुत बढ़िया लग रही है, और खाओगे? बोले हाँ खिलाओ। लो अब तुम ये कलाकंद खाओ। कलाकंद खा ली। बोले बताओ तो सही कहाँ से लाए? बोले बढ़िया लगा ना? बोले हाँ ले पेठा खाओ। खिलाते गए, जब इंद्र बिल्कुल आनंदित हो गया, बोले महाराज बताइए किस हलवाई ने बनाया ये? बोले ब्रजवासियों ने बनाया था। बनाया तो था तुम्हारी इस पूजा के लिए, लेकिन अंत समय में एक अन्य देव उनके सन्मुख आ गया और वे उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसी खुशी की ये मिठाइयां बट रही थी, तो मैंने सोचा तुमको भी खिला दूं थोड़ी सी। इंद्र बोला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। यहां देख लो। इंद्र ने आकाश से जब देखा तो महाराज सब 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को वंदन कर रहे हैं, अपने हाथों से जा जा करके खिला रहे हैं, और ठाकुर जी खूब कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, अरे मैया यह लेके आ, अरे मैया वाह लेके आ। गोवर्धन नाथ खुद कह करके बोल रहे हैं। इंद्र बोला इन ब्रजवासियों को पता नहीं है इन्होंने क्या किया है, अब ये जीवित नहीं बचेंगे। सांवर्तक ऋतुओं को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। सांवर्तक ऋतु तब आती है जब प्रलय आने वाला होता है। सांवर्तक ऋतु के बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काले बादल इतने काले होते हैं कि वे रात्रि के अंधेरे के समान दिखते हैं। दूसरी बात, जब वो बरसते हैं तो पहले तो गरजने की बताई, बोले उनकी गरजाहट इतनी तीव्र होती है कि छोटे बालक और अत्यंत वृद्ध लोग तो उसकी गर्जना से ही प्राण त्याग देते हैं। और वर्षा इतनी भयंकर होती है कि एक बूंद हाथी के सूंड के समान होती है जब प्रलयकालीन मेघमालाएं आती हैं, प्रलय से पहले। ऐसे मेघमालाओं को भेज दिया इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, यमुना और ब्रज में कोई भेद ना रह जाए। ऐसी स्थिति में ब्रजवासियों ने आत्मनिवेदन समर्पण किया। किसको? गिरिराज जी को। सब लोग गिरिराज जी को भोग लगा रहे थे।
ग्वाल बाल सब ठाकुर जी की ओर देखें और फिर गिरिराज जी को देखें, फिर ठाकुर जी को देखें, फिर गिरिराज जी को देखें। ठाकुर जी बोले कहाँ गए हो? देवता सुंदर है ना? बोले देवता तो लाला सुंदर है, लेकिन नेक नेक तोते शक्ल मिल रही है देवता की। ऐसा लग रहा हो जैसे तेरे ही 4 हाथ प्रकट है गए हो, तू ही ऊपर खड़ा हो। अरे लाला सही सही बताइए, तेरी शक्ल क्यों मिल रही है आते? ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यही गोवर्धन पर्वत पे आता हूं ना, तो जा गैया को दूध मैंने पियो, वही गैया को दूध ये देवता पीवे, या हमारे हम दोनों उनकी शक्ल एक जैसी। श्री दामा बोलो ये कोई बात ना हो करे। क्यों? अच्छा श्री दामा एक बात बता, तेरी शक्ल और तेरी बहन की शक्ल मिले कि ना मिले? बोले हाँ मिले तो है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक ही मैया को दूध पियो। बोले हाँ लाला बात तो ठीक है, लेकिन लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बाकी शक्ल क्यों ना मिले हमते? ठाकुर जी बोले अब ज्यादा दिमाग मत लगावे, बस यही मारे मिले हमारी शक्ल। मतलब आप एक चीज देखना, इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं हो गई ब्रजवासियों को, लेकिन संशय नहीं होता ठाकुर जी पे कि ये भगवान तो नहीं है। और ठाकुर जी इतनी आसानी से सरल भाव में कह देते हैं, ब्रजवासी उसी को मान लेते हैं। यही तो प्रेम है। प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में वितर्क नहीं होता, कुतर्क नहीं होता, प्रेम में सहज स्वीकार होता है। प्रेमी जो कह दे उस बात का। जहां तर्क जन्म ले लेता है ना, देखो तर्क होना चाहिए, प्रेमी का अधिकार है कि वो तर्क कर सकता है, लेकिन तर्क के बाद में फिर सामंजस्य भी तो होना चाहिए। आजकल हम तर्क तो करते हैं, लेकिन तर्क करने के बाद में हम यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने बहन बंधुओं के प्रति हो, भाइयों के प्रति हो, अपने प्रियतम के प्रति हो, अपनी प्रियतमा के प्रति हो। हम तर्क तो करते हैं, लेकिन अंत में उत्तर क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, वो तर्क फिर आ जाता है। लेकिन प्रेम में कुतर्क तर्क नहीं होता। वे सब ब्रजवासी कहते हैं लाला कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, मान जाते। इतने में ही काले काले बादलों ने आकर के जब गर्जना करनी शुरू की, सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो पहले ही लग रही इंद्र नाराज हो जाएगा, और अब वही है गए, देख कैसी काली काली मेघमाला आ रही है, लाला रक्षा करनी पड़ेगी अपनी, सब ब्रजवासी इनकी। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने विश्वास को इतनी आसानी से खंडित मत होने दो ब्रजवासियों। जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। जैसे ही मेघमालाएं गिरने लगी, सब ब्रजवासी आंख बंद करके भीगते जा रहे हैं और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते जा रहे हैं। इतने में ही एक ब्रजवासी बोलो अरे अरे देखो देखो, जल्दी नेत्र खोल के देखो कहां गए हो। और जैसे ही सब ब्रजवासी ने नेत्र खोल करके देखी तो कहा पायो, 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लियो है, और धारण करके त्रिभंग लली है करके ठाकुर जी खड़े हुए हैं। और सब ब्रजवासी इनसे कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, जाओ सब आकर के यहीं खड़े हैं, जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, चारों तरफ से ठाकुर जी को घेर लिया, सबने अपने अपने बांस बल्ली ऐसे लगा ली और मानो गिरिराज जी के नीचे एक परत जैसी बना दी हो बल्लियों की। परंतु सब देख रहे हैं ठाकुर जी की उंगली की तरफ। लाखों ब्रजवासी हैं, पूरा ब्रजमंडल था वहां पे। शेषनाग ने आकर के गिरिराज जी की सीमा में आकर के एक बांध बना लिया। सुदर्शन चक्र गिरिराज पर्वत के ऊपर इतनी द्रुत गति से चल रहा है कि ऊपर से गिरने वाला जल दूर की ओर जा रहा है। अगस्त मुनि आए, आकर के एक कोने में बैठ करके बाहर से आने वाले जल को पीते जा रहे हैं, और ठाकुर जी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। सब ब्रजवासी 4-5 घंटे तक तो मौन रहे, चुप बिल्कुल, और ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कभी यहाँ ग्वाल बालों को देखें, कभी वहां गोपियों को देखें, कभी दूर खड़ी गैयाओं को देखें, और सबको देख करके ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब ब्रजवासी साहस नहीं कर रहे पूछने का कि भैया ये हुआ क्या है, ये कैसे उठा लियो लाला ने इतना बड़ा पर्वत, कितने वर्ष के,
7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। कल जो लाला यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे उनकी आयु कितनी है? 5। सोचो उनसे 2 साल बड़े। और 7 वर्ष का बालक देखने में कितना नाजुक लगता है, कितना बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि ये कोई विशेष कार्य कर पाएगा, नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी खड़े। एक ब्रजवासी बोले सुनो तुम सब चुप क्यों हो? बोले हम यहाँ हमारे चुप हैं भैया, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे यदि लाला से बात करी तो। बोले क्यों? बोले लाला की नख पे ही तो हैं गिरिराज जी। बोले हाँ लाला की नख पे थोड़ी है। तो हम सब ब्रजवासी ने ये बांस के डंडा लगा रखे हैं, ये ठाकुर जी यहाँ पे टिके हुए हैं, गोवर्धन नाथ यहाँ पे टिके हुए हैं, लाला ते कहो अपनी उंगली नीचे कर ले। सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत देर रह गई ऐसे खड़े खड़े, अब तू या उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी बांस बल्ली लगा रखी है, यहीं पे तो गिरिराज जी टिके हुए, तू काहे को नाटक कर रहा है? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं नाटक कर रहा हूं? बोले हाँ या को नीचे कर। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बांस बल्ली इन पर टिक रहे हैं ये? बोले हाँ और नहीं तो कहा, तू क्या सोच रहा तेरी या पतरी सी उंगली पर टिके हुए? ठाकुर जी बोले हम बे यही पर टिके हुए हैं ये। चल चल लाला बात मत बनावे, अब नीचे कर ले उंगली, बहुत देर रह गई तो खड़े खड़े। ठाकुर जी बोले कहां जाऊं मैं, कब मानेंगे कि मैं भगवान हूं? कभी नहीं, कोई कितनी बड़ी लीला कर लूं इनको कभी विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी बोले ठीक है तो मैं उंगली नीचे कर रहा हूं, आप लोग संभालो। बोले हाँ हाँ लाला तू कर नीचे। जैसे ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी ढीली की, महाराज पूरा पर्वत हिलने लगा, जोर की आवाजें आने लगी, चट 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 करके सारे बांस बल्लियां टूट गई। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सबकी बांस बल्लियां ऊपर से उधर गई। सब उनको देख रहे हैं, मोटी मोटी बांस बल्ली 80-80 वर्ष पुरानी, और ये 2 मिनट में चटक गई। और फिर लाला को देखें, अब तो सारी बांस बल्ली नीचे आ गई, अब अकेले ठाकुर जी अपने नख पर गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं। अब तो सब ब्रजवासी बोले लाला तेनो इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूं कि मैं जय जय हूं, तुम मानो ही ना हो। अरे भैया मैं फिर कह रहा हूं मैं भगवान हूं, मेरे चरणन में आके प्रणाम करो। चलो आओ, ए मधुमंगल सीता में चलो आओ प्रणाम करो। मधुमंगल बोलो ऐसा तेने कहा क्यों जो तू जय जय? बोले मैं हमने पूतना मारी, हमने अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, केसी मारो, इतने सारे राक्षस मारे और अब गिरिराज पर्वत उठा लियो। बोले हम बे मारी तेने पूतना, खुद ही मर गई वो, और वह मरी मराई में 10-10 डरना हमने मारे, मारी तेने पूतना। लाला आप सच सच बता तेरी उंगली में इतनी 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 शक्ति कहां से आई? कौन सा टोना टोट का सीख के आया हो तू, हमें बता। अरे लाला कोई भी वस्तु मिले तो बांट के खानी चाहिए, बांट के सबन में बांटने, तो कोई टोना टोट का आगो तो हम बता दे, हम भी सीख लेंगे, हम भी पर्वत उठाते रहे करेंगे। फिर ठाकुर जी बोले इस सरलता की वजह से ही तो मुझे प्रेम है आप लोगों से, ये इतना सहजता, इतनी सरलता, इतना 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 भोलापन है ब्रजवासियों में। ठाकुर जी कहते हैं कि यही इसी के कारण मैं बिक जाता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने कैसे उठाया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला तने माखन तो खूब खाया चोरी कर करके, ये तो बात सिद्ध है गई, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहां सहायता करी? बोले अरे जब गोवर्धन नाथ प्रकट भये और गोवर्धन नाथ प्रकट भये तो मैं उनके सामने खड़ा, तो आप सब लोग कभी गिरिराज जी को देखो फिर मुझे देखो, दोनों की शक्ल एक जैसी ना, तो बार बार जब मेरी ओर टकटकी लगा करके देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और जैसी सबन की शक्ति मुंह में आई, इतने लाखों ब्रजवासी इनकी शक्ति लेकर के मैंने गिरिराज जी उठा लिए।
आप सबन की मेरे दर्शन के मारे आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तब मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कमजोर रहते जा रहे हैं, तभी 2-3 दिन आते बड़ी घबराहट सी है रही। मैं तो याद कह भी रहा हूं कि भाई चलवे में ने सांस फूल रही है, कमजोरी क्यों आ रही है, अब तो चली तेने शक्ति चुरा ली है हमारी। भगवान बोले कहां जाऊं मैं, हाँ यही बात है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बंधुओं, महाकवि श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं गीत गोविंद में, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। आज से 1000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक बहुत बड़े कवि हुए बंगाल के, उनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु। महाकवि का नाम उपाधि मिली थी उनको। तो जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गीत गोविंद ग्रंथ लिखा उन्होंने, जिनमें 8-8 श्लोकों की अष्टपदियां हैं। और उन अष्टपदियों में श्री जयदेव महाप्रभु ने संस्कृत भाषा में ठाकुर जी की लीला के भेद खोले। ये लीला कैसे हुई होगी, ये लीला के पीछे क्या राज है, इस लीला के पीछे क्या राज है। और जब करते करते वो गोवर्धन लीला पर पहुंचे, तब उन्होंने क्या लिखा, अभिनव जलधर सुंदर। बोले जब ब्रजमंडल पर भयंकर वर्षा ऋतु का आक्रमण हुआ, भारी मेघमालाओं को जब इंद्र ने भेजा, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर उस समय श्याम सुंदर ने धृत धारण किया। किसको? मंदर यानी कि पर्वत को। बोले कैसे धारण किया? तब वे कहते हैं श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले वास्तविकता यह है कि भैया जब श्री गर्गाचार्य जी आए थे तो गर्गाचार्य जी मैया को ये तो बता के नहीं गए कि मैया ये नारायण है, क्योंकि भगवान ने मना कर दिया था। लेकिन गर्गाचार्य जी एक चीज बता के गए थे, क्या? नारायण समो गुणई ही, मैया तुम्हारा जो लाला है ना, ये नारायण के समान गुण वाला है। यदि कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो घबराना नहीं, ये कर सकता है, तो ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा। एक दिन ये पर्वत भी उठाएगा। मैया को पहले ही बता गए गर्गाचार्य जी। और मैया जब ये पर्वत उठावेगा तो इसकी शक्ति क्षीण ना हो जाए, उसके लिए आप एक काम करना, आपके लाला की गोपनीय शक्ति भी एक कन्या के रूप में जन्म ले चुकी है वृंदावन में। मैया बोली कौन?
बोले वृषभानु जी है ना, वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, वो आपके लाला की गोपनीय शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। जब कभी भी आपको लाला कोई विशेष लीला करेगो, जब कभी भी आपको लाला कोई ऐसा अद्भुत कार्य करे जो मानव नहीं कर सके, वास्तव में मैया आपको इतना ध्यान रखना है कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाकर के अपने लाला के सामने खड़ो कर दियो बस। क्यों? बोले जब वो या के सामने आकर के खड़ी हो जाएंगे ना, तो वाकई दृष्टि से या को बल प्राप्त होगा। वो या की शक्ति है मैया। तो आज जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किए, तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं, सब ब्रजवासियों के पास जाके पूछ रहे हैं, अरे भैया वृषभानु जी कहाँ हैं, बरसाने वाले वृषभानु जी कहाँ हैं। सब खोजते 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 कहीं दूर पहुंची, तब जाके वृषभानु जी मिले। वृषभानु जी से जाकर के यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसे ऐसे गर्गाचार्य जी ने एक बार मुझ को बताई, आप कृपा करके अपनी लाली दो, कहाँ है तुम्हारी लाली, मैं अपने लाला के पास जाके वाकू खड़ो कर दूं ताकि मेरे लाला की शक्ति छीण ना हो। वृषभानु जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैया 3 दिनों से मैं भी खोज रहा हूं, मेरी लाली मिल ना रही है, पूरे बरसानों खोज रहा हूं, हमारी लाली कहां चली गई है। गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग खोज रहे हैं। 2 टेंशन की स्थिति हुई थी गिरिराज लीला के समय। पहली स्थिति तो ये थी कि भैया की इतनी वर्षा कर रहा हो, पता ना डूब जाएंगे, मरेंगे, जिंगे, कहा होगा। और दूसरी चिंता का विषय था कि श्री राधा रानी खो गई थी, कहां चली गई किसी को नहीं पता। 4 दिन है गए, लाला अब थोड़े थोड़े थकन लगे, तब यशोदा मैया को चिंता भई कहाँ है वृषभानु नंदिनी। तो जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े, वह शिला के पीछे जाकर के यशोदा मैया ने जैसे ही देखो तो कहा पायो दिव्य तेज प्रकट है रहे है। कहाँ से प्रकट है रहे है? बोले शिला के पीछे श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके और एक टक गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रन से एक ज्योति प्रकट है रही है। वही ज्योति के कारण श्री गिरिराज जी ऊपर टिके भय। क्या समझ आया? वास्तव में गिरिराज धरण हमारे कन्हैया नहीं है, श्री राधा रानी है। ठाकुर जी तो केवल उंगली लगा के ऐसे नाटक कर रहे हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी ने अपनी भ्रगुटी पर उठा रखे हैं। बोले राधा रानी की जय। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है। तभी जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ये जो अष्टपदी है ना, जय जय देव हरे, जगन्नाथपुरी में आज भी सुबह और रात्रि में शयन के समय गाई जाती है ठाकुर जी के सामने। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जयदेव महाप्रभु जब अष्टपदी लिखते थे तो अष्टपदी लिखते ही अंत में लिखते थे जय जगदीश हरे। परंतु जब अष्टपदी ये वाली जो हम गा रहे हैं, ये जब गाते हुए आए, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत मंदर ए, इसका जब गान करते हुए श्री जयदेव महाप्रभु आए, तो आधा पद ही हुआ था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए कि अंतिम भाव जय जगदीश हरे गाने से पहले जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे। इसलिए ये अष्टपदी बड़ी महत्व भाव रखती है, इसलिए अष्टपदी बड़ी विशेष प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। कभी भी जगन्नाथपुरी जाओ, श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी कहीं कोने में ही खड़े होके, मंदिर में जगह ना हो बाहर खड़े होके, बाहर भी जगह ना हो समुद्र किनारे जाके जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी ठाकुर जी को नित्य सुनाओ, जरूर सुनाओ। श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारें। बोले अष्टपदी कैसी? बोले जब भी कोई व्यक्ति गाता है जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी, तो उसको सुनने के लिए राधा रमण जी रूप बदल के ही सही आते जरूर हैं, इतनी प्रिय है। एक मौलवी थे, तो उनका कोई हिंदू मित्र था, तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जैसे नमाज अदा करते हैं, आदि आदि सब अपनी क्रियाएं अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तुम्हारा भगवान कैसे प्रसन्न होता है, उसके लिए क्या है? तो उस समय जयदेव महाप्रभु ने अष्टपदी लिखी थी, गीत गोविंद बड़ी प्रचलित हो गई, तो उन्होंने बताया, बोले आप गीत गोविंद का पाठ करो तो आपको हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। इतनी तत्परता से, इतने भाव से उस मौलवी ने गीत गोविंद का पाठ किया श्री जयदेव महाप्रभु की, कि
उनके गीत गोविंद के पाठ करते ही नन्हे से सांवले से पीतांबरी पहने हुए नन्हे से बालक के रूप में श्याम सुंदर उनके सामने आ गए। और जितनी देर वो मौलवी पाठ करता रहा उतनी देर ठाकुर जी रहते, जैसे ही पाठ पूरा होता वो अंतर्ध्यान हो जाते। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बोले कि मैंने अपने धर्मावलियों को बता दी तो मेरे को जान से मार देंगे। लेकिन रूप में इतना आसक्त हो गया ठाकुर जी के में कि वो जब जब उसको दर्शन की इच्छा होती, अपने दफ्तर में हो, अपने घर में हो, रात्रि में सो रहा हो, छत पे खड़ा हो, वो गीत गोविंद गाता था और ठाकुर जी उसको दिख जाते थे। कभी वृक्ष पर बैठे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ लीला कर रहे हैं। उसने ठाकुर जी ने एक बार उससे कहा, भैया तुम कहीं भी कभी भी गाने लग जाते हो, मैं बहुत कार्यों में व्यस्त होता हूं, भागना पड़ता है, अपना एक सीमित समय रखो, तभी गीत गोविंद गाया करो। तो उस मौलवी ने नियम बनाया, वो जब अपने दफ्तर जाता था घोड़े पर बैठ करके, तो घोड़े पर आगे ना बैठ के वो पीछे बैठता था, थोड़ा पीछे होके, और आगे एक आसन लगाता था और तब गीत गोविंद गाता था। तो उसके घोड़े पर आगे राधा रमन जी बैठ जाते थे और उसकी तरफ मुख करके बैठते थे और उसका गीत गोविंद सुनते थे। एक बार अपने दफ्तर जाने में इतना विलंब हो गया उसको कि उसने ठाकुर जी को आसन नहीं दिया, लेकिन वो घोड़े की नाल की आवाज पर ही गीत गोविंद गाता था। तो गीत गोविंद गाना जैसे शुरू किया तो ठाकुर जी प्रकट तो हुए, लेकिन बैठने को आसन नहीं दिया। तो ठाकुर जी बोले कहां जाऊं, तो घोड़े के आगे ठाकुर जी उल्टे चलने लगे और चलते चलते गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गीत गोविंद से। अभिप्राय केवल गीत गोविंद का नहीं है, भक्त जब अपने हृदय के भाव ठाकुर जी के सामने गाता है ना, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। जयदेव महाप्रभु ने गाया, ठाकुर जी को प्रिय लगा। हम लोग अपने भाव गाएं, ठाकुर जी को प्रिय लगेंगे। मैंने ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर एक बधाई लिखी थी ठाकुर जी को सुनाने के लिए, और वो इतनी प्यारी बधाई है, मैं इसलिए गा रहा हूं ताकि आप लोग भी, अब ये कथा कल विराम हो जाएगी, उसके बाद क्या करो, कल अपने दफ्तर जाओ, अपने दुकानों पे जाओ, अपनी जॉब वॉब जो भी करो, समय निकाल के कलम पत्र लेके ना ठाकुर जी के भाव रख करके, कथा तो सुनी है, कुछ लिखा करो और लिख के ठाकुर जी को गा के सुनाया करो। तो जन्माष्टमी थी, ठाकुर जी का जन्मदिन, अब सब बधाई मांग रहे हैं, हाथी मांग रहे हैं, घोड़ा मांग रहे हैं, जो जन्माष्टमी के प्रसंग में आता है, पालकी मांग रहे हैं, सोने चांदी मांग रहे हैं। लेकिन दास के मन में एक भाव आया, मैं ठाकुर जी से सोना चांदी हीरे जवाहरात गाड़ी घोड़ा परिवार ये सब क्या मांगना, क्या मांगना है। तब एक भाव ठाकुर जी के लिए लिखा, बधाई में हे नाथ, बधाई में आप यदि मुझको कुछ देना चाहो तो एक ही वस्तु दो। क्या? सब लोग गई हो मेरे पीछे। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई दीजो श्री ब्रज धाम। ये है ना बधाई बढ़िया। ठाकुर जी से हीरे जवाहरात मांगो, गाड़ी मांगो, घोड़ा मांगो, घर मांगो, इससे क्या फायदा। बोले हे नाथ, या बार तो भाटापारा में जन्म है गयो, छत्तीसगढ़ में जन्म है गयो, बंगाल में जन्म है गयो, महाराष्ट्र में जन्म है गयो, अब आपसे एक ही बधाई मांग रहे हैं, कहा कि हमें पुनर्जन्म दो, लेकिन कहां दो? श्रीधाम वृंदावन में दो। और वहां हम क्या बनना चाहते हैं? वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में। अभी भी समय है, यदि ये तो मेरे हृदय का भाव है, मैंने गाया है, आपको लग रहा हो नहीं हमको तो मोर बानर बनना ही नहीं है, तो मत गाना आगे की पंक्ति। आपको लग रहा हो नहीं हमको ऐसा मोर बानर वन उपवन में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए वो गाओ। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री
ब्रज धाम बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ऐसे भाव जब गाते हैं ना, मैं सच बताऊं, जब अपने ठाकुर जी के सन्मुख गाता हूं इस भाव को, जब जन्माष्टमी होती है या कोई भी उत्सव होता है ना, तो सबको तो मैं बधाई बांटता हूं, प्रसाद बांट दिए, थोड़े बहुत नोट बांट दिए, थोड़े बहुत कछु सामग्री बांट दी, अब मैं ही रह जाता हूँ, बांटने वाले को कौन दे? तो मैं अपने ठाकुर जी से मांगता हूँ, लाओ मोए बधाई दो। और बधाई में क्या चाहिए? बोले दीजो श्री ब्रज धाम, या ये ब्रजमंडल बार बार मिले, बेर बेर मिले, या वृंदावन की ही सीमा प्राप्त हो, हे नाथ ऐसी कृपा कर दियो। तो अपने भाव उद्गार ठाकुर जी के सामने गाया करो, ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं। कुछ भी गाओ, कैसे भी गाओ, किसी को मत सुनाओ, क्योंकि दूसरे लोग रीझेंगे नहीं, वो जरूर रीझ जाएंगे, उनको जरूर अच्छा लगेगा। तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। 7 दिन बाद इंद्र को जब लगा कि अब ब्रजमंडल डूब गया होगा, तो कहा कि भैया अगर ब्रजमंडल डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सैनिकों ने आकर के बताया, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है मतलब? बोले खुद ही देखो। जैसे ही ऊपर से इंद्र ने देखा, सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से घूम रहे हैं, भगवान गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हैं, शेषनाग ने बाहर बांध बना दिया ताकि पानी भीतर ना आवे, और अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल का पान कर रहे हैं, आदि आदि ये सब व्यवस्थाएं ब्रजमंडल में हो गई। इंद्र बोला राम राम, अब तो मेरी वही गति होगी जो ब्रह्मा की हुई। ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया, अब मुझे भी नहीं क्षमा करेंगे। तुरंत अपने सब सैनिकों को कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले कहां? बोले जाके प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगो इनसे। वर्षा जैसे ही बंद हुई, सब ब्रजवासी बाहर आए। ठाकुर जी ने धीरे से गिरिराज पर्वत को यथावत स्थान पर स्थापित किया। श्री कृष्णदास जी का एक पद है, यदि वो पद गाए बिना ठाकुर जी की गिरिराज लीला विराम होगी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये पद तो मैं जरूर गाऊं। यह भी एक रास लीला है बंधुओं। देखो कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है संपूर्ण गिरिराज लीला को। आप दर्शन करना, शब्द सुनिएगा। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। समझ में आ रहा है भाव? कृष्णदास जी ऐसा वर्णन कर, श्री नंददास जी का पद है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले कान्हा कुंवर के कर पल्लव, कर माने हाथ, पल्लव यानी कि उंगलियों पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करके बैठे हैं। ये स्थिति कब की है? बोले जब बहुत दिन तक वर्षा होती रही, ब्रजवासी थक गए, हार गए, कुछ सो गए, कुछ बैठे हैं, कुछ नीचे नजर करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को सुस्ती नहीं आई है। ठाकुर जी तो गिरिराज जी के संग में आनंद कर रहे हैं, उनको रास लीला करा रहे हैं अपनी उंगलियों के ऊपर। तब नंददास जी लिखते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर, सब लोग गाओ। पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की। मुझे वो दृश्य कभी कभी अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और उस नृत्य को देख करके ठाकुर जी के कमर में बंधी हुई बंशी अपने आप बजने लगती है, उसमें अपने आप स्वर प्रकट। अब कोई नृत्य करे तो स्वर भी होना चाहिए ना। अब देखना इस पद में स्वर भी आएंगे, ताल भी आएंगे, मृदंग भी बजेंगे और प्रकाश भी होगा, सब कुछ होगा। तो जैसे ही बंशी बजने लगती है, ठाकुर जी उसको उठाते हैं। एक हाथ से तो गिरिराज जी उठा रखे हैं और दूसरे हाथ से ठाकुर जी बंशी भी बजा रहे हैं।
ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली, त्यों त्यों लालन अधर धरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। आना कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अब वंशी बजने लगी, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो यह देख करके आकाश के बादल जब गरजते हैं आपस में टकरा करके, तो मानो जैसे वे मृदंग बजा रहे हो, ताल दे रहे हो गिरिराज जी को नाचने के लिए। आकाश के बादलों ने विचार किया, भैया भले इंद्र की आज्ञा मान के वर्षा तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे का ये स्वरूप देख करके लग रहा है कि असमय में हमारी गर्जना ना हो, ऐसे समय पर गर्जना करो कि लगे कि ताल बज रही है। और उस ताल पर श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, ताम निदम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे। आना कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी नृत्य करा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ को, और जैसे ये दृश्य ग्वाल वालों ने दिया तो ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं, ग्वाल ताल देनी को गावे। जैसे ही देखा कि ठाकुर जी के कर पल्लव पर गिरिराज जी नाच रहे हैं, तो ग्वाल वाल भी ताल दे दे करके कान पे हाथ लगा लगा करके स्वर गा रहे हैं, गिरिराज जी को नृत्य करा रहे हैं। गायन के संग सुर जो भरे, आहा, पीछे कोरस कौन कर रहा है, बोले गैया कोरस कर रही है, वंशी के पीछे पीछे गा रही हैं, स्वर लगा रही हैं। कौन नाच रहे हैं, बोले गोवर्धन नाथ नाच रहे हैं। और यह दृश्य देख करके देत देत आशीष सकल गोपी जन, ये दृश्य देख करके समस्त गोपी जन भुजा उठा करके ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ये अष्ट सखाओं के पद हैं बंधु। ठाकुर जी को ये इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि यदि आज भी कोई उनके सन्मुख बैठ के भाव से गाए ना, नाथ आज भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी नाथ द्वार में उठेंगे तो अष्ट सखाओं के पद से, भोजन करेंगे तो अष्ट सखाओं के पद से, तैयार होंगे तो पद से, सोएंगे तो पद से। बिना पद के ठाकुर जी की कोई लीला नहीं होती नाथ द्वारा में, हमारे उसीधाम वृंदावन में। ऐसे पदों की ये सेवा है, इसको नित्य गाया करो, अपने ठाकुर जी को सुनाया करो कुछ कुछ पद निकाल के। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, और इंद्र के आगमन पर ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को यथावत स्थापित कर दिया। और ब्रजवासी सब घर को जाने लगे। भगवान एकांत में इंद्र के पास गए। इंद्र ने चरण में झुक करके भगवान की स्तुति गाई। और भगवान से क्या कह रहे हैं ठाकुर जी,
मुझे दंड दीजिए। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। गुरु को चाहिए और पिता को चाहिए अपने शिष्य को, अपने पुत्र को ज्यादा लाड़ प्यार ना किया करे। यदि आप गुरु बन गए हो, यदि आप किसी के पिता हो, आप पुत्र या पुत्री आपके वश में हैं, तो आपको चाहिए कि उनको ज्यादा लाड़ प्यार ना किया करे। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं लालनाथ बहुबो दोषात, लाड़ करने से बहुत दोष आ जाते हैं बालकों में। और ताड़नाथ बहुबो गुणा, ताड़ना करने से खूब गुण आ जाते हैं बालकों में। इसलिए क्या करो, बोले तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, इसलिए पुत्र के प्रति, शिष्य के प्रति ताड़ेत न तु लाड़ेत, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, बिगड़ जाएगा नहीं तो वो। और कब कब लाड़ करना चाहिए, कब कब उसको दुत्कारना चाहिए, ये भी लिखा है। बोले लालयत 5 वर्षाणी, केवल 5 वर्ष तक लाड़ करो। जैसे ही 5 साल का हो जाए फिर 10 वर्षानी ताड़यत, और प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। सबसे बढ़िया समय है बालकों को सुधारने का 6 वर्ष की आयु से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक। इसमें आप जैसा मोल्ड कर दोगे बच्चों को वैसे हो जाएंगे। और यदि इसमें आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर सीताराम है उसके, भूल जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। भगवान भरोसे है, राम भरोसे छोड़ देना फिर। लेकिन माता पिता को चाहिए कि एक वो चौपाई आती है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, सबको याद है क्योंकि बहुत विवादित चौपाई है ना। महाराज जी नारी को ताड़ना के लिए कैसे कह दिया, ये मारने के लिए कह रहे हैं। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब, अरे भाई मैंने जा रहा हूं, तू या को ताड़ तो रही हो। ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, ताड़ने का मतलब ध्यान रखना भी होता है। ताड़ने के मतलब अलग अलग होते हैं सब जगह पर। इस चौपाई में जितनी वस्तु हैं सबके प्रति ताड़ना का अर्थ गोस्वामी जी ने अलग अलग किया है। ढोल को ताड़ने का मतलब वहां मारना बताया। गंवार शब्द का मतलब होता है जो अविवेकी है, जो अज्ञानी है, जो अबोध है। और अबोध जो होता है वो बालक भी होता है। बालक को आप 100 रुपया का नोट दो, क्या करेगा, फाड़ देगा। क्यों, अभी जानता नहीं, अबोध है। लेकिन उस अबोध की खड़ी भाषा बोल देते हम, क्या, गंवार, अभी जानता नहीं है, इतना जानकार नहीं है। तो उस बालक के लिए क्या आता है, ताड़ना। मतलब उस पर ध्यान रखो, अमूल्य वस्तुओं को फाड़ना दे, गिरना दे, तोड़ना दे। तो ढोल के लिए पीटना ताड़ना है। गंवार यानी कि छोटे बच्चे या फिर अबोध अविवेकी लोगों के लिए देखना, उनका ध्यान रखना ताड़ना है। शूद्रों के प्रति यह भाव रखा है कि भाई ब्राह्मण को ही सब कुछ, वैश्यों को ही सब कुछ, क्षत्रियों को ही सब कुछ। ये चौथे वालों को भूल मत जाना, इन पर भी दृष्टि रखना, इनको भी इनका योग्य बल प्रदान करना, वहां पर देखना ताड़ना है। ढोल गंवार शूद्र, फिर पशु। पशु को ताड़ना का अर्थ बताया। बोले भैया खेत क्यारी करोगे तो उसमें दुनिया भर के जीव जंतु घुस जाएंगे, इसलिए ताड़ते रहना। इसलिए ताड़ना वहां पर क्या है, वहां पर भी ध्यान रखना, उनको ताड़ना। यदि वो आ जाएं तो फिर उनको मार पीट के भगा देना वहां से। मारना पीटना भी नहीं करो तो कभी कहीं कोई कुकर सुकर आ जाता तो हम आवाज ही कर देते हैं, ताली बजा देते हैं, हो कर देते हैं, भाग जाता। यही ताड़ना है। और नारी अंतिम और सबसे विवादित, जिसने इस पंक्ति को कर दिया, महाराज नारियों के लिए ताड़ना। देखो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक श्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी यानी कि मातृशक्ति, नारी। लक्ष्मी नारी का स्वरूप है। तो ऐसी लक्ष्मी जो अमूल्य है,
लक्ष्मी यानी कि वो रत्न है, 14 रत्न निकले हैं ना समुद्र मंथन में से, और रत्न का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो चोरी होने का भय होता है। हीरे की परख जौहरी जानता है, और जो जौहरी नहीं है, जो हीरे की परख नहीं जानता, वो हीरा को कांच समझ करके किसी भी प्रकार में प्रयोग कर सकता है। इसलिए वहां पर रत्न स्वरूप है नारियां, उनके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई उनकी ताड़ना करो, उनके मूल्य को समझो, उनके मूल्य को समझ करके उनको मूल्य के अनुसार उनको सम्मान प्रदान करो। वहां पर ताड़ना का अर्थ ये है। लेकिन केवल वही बात है ना, प्राचीन काल में भाई इतने विवेकी लोग होते थे कि संकेत में बात होती थी और सब समझ जाते थे। लेकिन अब आजकल के हम लोग इतने अविवेकी हो गए कि हमको अगर इशारे में कोई कुछ कह दे तो हम समझ थोड़ी पाते हैं। समझदार को इशारा काफी, इसीलिए समझदार के लिए हैं इशारे। ना समझ को बोलोगे वो कहेगा क्या हूं कर रहे हो बेटा बाहर अंकल खड़े हैं, उनसे कह दो पापा घर पे नहीं है। तो बालक आगे बाहर कह रहा है पापा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। समझदार के लिए इशारे होते हैं, समझदार के लिए संकेत होते हैं। पहले लोग बड़े समझदार होते थे, इसलिए श्री वेदव्यास जी, श्री शुकाचार्य जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभा जी, इन लोगों ने संकेतात्मक रूप से लिखा है सब कुछ भागवत आदि ग्रंथों में। आजकल व्यासों को अध्ययन करके, गुरुजनों से सुन करके, अपने संत जनों से प्राप्त करके फिर उसका विस्तारीकरण करके बताना पड़ता है। क्यों? तभी समझेगा सामने वाला, वो संकेत में नहीं समझ पाएगा। तो ये संकेतात्मक जो भाव होते हैं, उस भाव में गोस्वामी जी ने केवल ताड़ना शब्द कह दिया वहां पे। तो इसलिए भैया शिष्य को और बालकों को यदि सहज बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो ज्यादा लाड़ प्यार नहीं, थोड़ा बहुत ताड़ना भी करो। यहां पर इंद्र ने आकर के दंड का आमंत्रण किया और भगवान से कहा कि आप मुझे दंडित कीजिए भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। गुरु पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप पूरे जगत के गुरु हो, जगत के पिता हो, और पिता गुरु का तो अधिकार होता है दंड देने का, इसलिए भगवान मुझे दंड दीजिए। लेकिन भगवान इंद्र के इस भाव से प्रसन्न हो गए। भगवान बोले इंद्र मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मुझे प्रसन्नता है। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले क्यों? मैंने भी अपराध किया था, मुझसे तो आप बहुत नाराज हो गए, अभी तक क्षमा नहीं किया मुझे, और ये इंद्र ने अपराध किया, आप इसको मेरे पीछे से कह रहे हो कि मैंने तुझे क्षमा किया। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो भगवान? ठाकुर जी बोले जिस क्रिया से वैष्णव मुझसे दूर होते हैं मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं, और जिस क्रिया से सब मेरे समीप आते हैं वो क्रिया मुझे प्रिय है। ब्रह्मा तूने सबका हरण किया था और इंद्र की करनी से सब मेरे पास आ गए, 7 दिन तक सब मेरी शरण में रहे, इसलिए इंद्र की क्रिया से मैं दुखी नहीं हूं, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन इंद्र अपने अभिमान को त्यागो और अपने कर्म का निर्वहन करो, जाओ। इस प्रकार ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। हमारे ब्रज के एक महात्मा बड़ी सुंदर बात बताते हैं, इतना भाव उमड़ता है इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के प्रति कि मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, गिरिराज पर्वत धारण करके जब पुनः रख दिया उसके बाद क्या हुआ? सब लोग घर चले गए? बोले हाँ। मैंने कहा किसी ने ठाकुर जी से इतना भी नहीं पूछा कि लाला तेरे हाथ दुख गए होगो, दर्द है गए होगो, ने मालिश कर दें, ने क्या कुछ दबा दें? मैं ठाकुर जी 7 दिन ऐसे खड़े रहे, किसी ने पूछा नहीं। तब महात्मा के नेत्र सजल हो गए और बोले लाला एक प्रसंग सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। बोले जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे तो सबने आके ठाकुर जी के पांव छुए, सबन ने माला पहनाई, सबन ने वंदन कियो, लेकिन हाथ की चिंता केवल यशोदा को भई। और यशोदा जी ने लाला से कही लाला तेरो हाथ दुख गयो होगो, हार गयो होगो, कौन सा तेल लगा दूं, कैसे तेरी मालिश कर दूं, कैसे अपने लाला को औषधि प्रदान कर दूं, कैसे मेरो लाला बिल्कुल स्वस्थ है जाएगो, ऐसा कहां करूं? बहुत सावधानी से सुनो। तो बंधुओं ठाकुर जी प्रत्युत्तर देते मैया एक काम मैं बताऊं वो करेगी? बोले हाँ करूंगी। बोले मेरी हार एक ही चीज से दूर होगी। बोले कहा? तू अपनी गोद में बैठा के मुंह को अपना पयोधर पिलाए दे। मैया बोली लाला 7 बरस को है गयो तू, अब वो नहीं मानेगो? बोले मैया या तो मुझसे पूछे मत कि मेरी पीड़ा कैसे दूर होगी, और यदि पूछ रही है तो यही उपचार है कि अपनी गोद में मुंह को लिटाए ले और अपने पयोधर को मुंह को पान कराए दे। तो बाबा बता रहे, बोले 7 बरस के कन्हैया इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके पुनः
विराजमान करके यशोदा मैया की गोद में पौड़ गए और पौड़ करके यशोदा मैया के दुग्ध का पान करने लगे, पयोधर का पान करने लगे। बोले तब ठाकुर जी बोले हाँ मैया अब मेरी हार दूर भई है, अब मैं ठीक है क्यों। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम उस परमात्मा का श्री यशोदा के प्रति। आगे लीला बढ़ी। गायों के संरक्षण के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, इसलिए गौ माता ने भगवान को जाकर के एक नाम प्रदान किया, गोविंद। ये गोविंद नाम भगवान का गायों ने रखा है। फिर भागवत के प्रसंगों में आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, अभी आज चलो अब आगे प्रसंग में चलो, उससे पहले 2-3 दिन से प्रश्न पड़े, इनके उत्तर दे दें। महाराज जी बिना गुरु दीक्षा के एकादशी का व्रत कर सकते हैं क्या? गुरु दीक्षा से कोई भाव नहीं है। यदि आप ठाकुर जी को अपना किसी भी भाव से प्रियतम मानते हैं, सखा मानते हैं, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव रखते हैं, तो एकादशी व्रत आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भाव नहीं है, तो एकादशी व्रत किया जा सकता है। फिर एक बालक ने परसों तरसों एक प्रश्न बहुत सारे दिए थे। पहला प्रश्न है गुरु बनाने के क्या क्या गुण होने चाहिए। अब ये गुण गुरु में देख रहे हैं कि अपने पूछ रहे हैं, ये इसमें नहीं लिखा। पहली बात, गुरु में कभी गुण मत देखो। जिसकी आपने परीक्षा ले ली वो गुरु नहीं हो सकता। सती का परित्याग करने का केवल एक ही कारण था शिव का, कि उन्होंने रघुनाथ जी की परीक्षा ली। सती सीता का रूप धारण करके गई और रघुनाथ जी के सामने जाके खड़ी हो गई। जब ये दृश्य महादेव ने देखा तो अपने सती का परित्याग कर दिया कि तुमने मेरे गुरुदेव का, मेरे नाथ का तुमने परीक्षा क्यों ली। बहुत ध्यान से सुनो, सावधानी से। इसीलिए त्याग किया। तो पहली बात, यदि आप गुरु में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न गलत है। गुरु में गुण मत देखो। गुरु में देखना है तो एक ही गुण देखो, गुरु का स्वभाव कैसा है। गुरु प्रभावशाली कितने हैं, चलते हैं तो कैसे लगते हैं, उठते हैं तो कैसे लगते हैं, बैठते हैं तो कैसे लगते हैं, तिलक कैसा लगाते हैं, चोटी कितनी मोटी रखते हैं, इन सब भावों में नहीं पड़ना है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पूतनाओं के चक्कर में मत पड़ो। सब लोग ध्यान से सुनो। अगर आप पूछ रहे हैं कि हमारा शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, हमारे भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो गुरु बनाने के मैंने एक बार लिखे थे गुरु पूर्णिमा की कथा में, शिष्य के शिष्यत्व में कुछ गुण होने चाहिए और उन गुणों के प्रभाव से शिष्य अपने गुरु को चुन सकता है। अच्छा, एक बात यह है कि गुरु चुना नहीं जाता, गुरु अपने आप मिल जाते। जैसे माता पिता बनाए नहीं जाते, अपने आप प्राप्त होते हैं ठाकुर जी की कृपा से, ऐसे ही गुरु भी ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है, गुरु बनाया नहीं जाता है। तो मैंने 5 गुण एक जगह लिखे हैं कि शिष्य के शिष्यत्व में कौन कौन से भाव होने चाहिए, और वो 5 गुण यदि शिष्य अपने भीतर ले आवे तो उसका शिष्यत्व हो जाएगा। सबसे पहला, गुरु के प्रति विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो गुरु के प्रति सबसे पहला भाव कि गुरु के प्रति भरोसा रखो। वो जो कह दें उसको परम सत्य मान लो। एक कथा आती है कि एक व्यापारी था बहुत बड़ा। वो व्यापारी अपने पुत्र को समझा रहा था और डांटते हुए कह रहा था कि अगर तेरी जगह कोई गधा होता ना, वो इस काम को ऐसे कर देता और मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता। अपने पुत्र को डांटते हुए कह रहा था। अब ये बात किसी दूसरे बालक ने दूर खड़े खड़े सुन ली। इतना बड़ा व्यापारी, इतना धनवान व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति अपने पुत्र से कह रहा है कि मरे हुए चूहे से भी पैसा कमाया जा सकता है।
उसने उसकी बात को गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में उतार लिया। बोले कि अब इस पर संशय नहीं करना, ये इतने बड़े आदमी हैं, इतना इनका वर्चस्व है, तो ये कुछ कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। जबकि वो केवल एक डांट के भाव से कह रहे थे, उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास इतना दृढ़ हो गया उनके प्रति, उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया और उठा करके ये भी नहीं पूछा कि इससे धन कैसे कमाना है, चलता चला गया राह पर। चलते 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 आगे से एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी, बेटी की बिल्ली संग में चल रही थी। बिल्ली बार बार खिसिया रही थी, क्यों? उसको भूख लग रही थी। तो बेटी अपने पिता से कह रही थी, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है पिताजी, इसके लिए भोजन लो कहीं से। इतने में सामने से वो बालक मरा हुआ चूहा लेके आ रहा था। तो सेठ जी ने कहा, बेटा ये मरा हुआ चूहा लेके जा रहे हो, इससे तुम्हारा कोई काम? बोले नहीं, इससे मैं पैसा कमाऊंगा, एक सेठ जी कह रहे थे, तो मैं लेके जा रहा हूं। सेठ जी बड़े खुश हुए, उन्होंने 50 रुपया दिया, बोले ये रखो, अब ये ले लें हम? बोले हाँ ले लीजिए। 50 रुपये में चूहा दे दिया, बिल्ली खा गई, उसको पैसा मिल गया। कथा फिर आगे बहुत लंबी है कि फिर उसने 50 रुपये से कुछ खरीदा, फिर और बड़ा बना और बड़ा बना। एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, तब उसने सोचा अपनी गुरु दीक्षा दे के आऊं, तो सोने का चूहा बनवा करके अपने गुरु जी को दे के आया। सेठ जी ने पूछा कि ये सोने का चूहा क्यों लाए हो? बोले कि महाराज जब मैं छोटा सा था ना, तो एक दिन आप अपने पुत्र को डांट रहे थे और कह रहे थे मरे हुए चूहे से कमाया जा सकता है। मेरी पहली कमाई आपकी इस बात से ही हुई थी, इसलिए आज मैं बहुत धनवान हो गया, तो आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। तो गुरु के प्रति शिष्य के अंदर शिष्यत्व क्या होना चाहिए? पहली बात विश्वास, गुरु की वार्ता के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति पूर्ण निष्ठा, उस पर संशय नहीं। गुरु जी कहते हैं रायपुर चले जाओ, तो ये मत पूछो रायपुर में जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या कुछ नहीं। इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता रखनी पड़ेगी गुरु के प्रति। पीपा जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भक्तमाल में, जब श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए पीपा जी गए, तो जाकर के द्वारपालों से बताया, बोले जाकर के बता दीजिए महाराज, धीराज श्री पीपा जी महाराज, ऐसे करके लंबा चौड़ा नाम बताया। बोले राजा आए हैं, नहीं मिले रामानंदाचार्य जी। दूसरी बार गए तो अपनी उपाधियां छोड़ करके उन्होंने कहा कि पीपा आया है, ऐसा बताओ। तब रामानंदाचार्य जी समझ गए कि बोले भैया कोई वास्तव में अभी अपनी प्रभुता को छोड़ करके आया है, तो वास्तव में मिलने आया है। प्रभुता तो छोड़ दी, लेकिन देखो तो सही मेरे प्रति दृढ़ता विश्वास है कि नहीं। तो रामानंदाचार्य जी ने शिष्यों से कहा जाकर के कह दो सामने कुआं, उसमें कूद जाए। अंदर से द्वारपाल आए, आकर के बोले सरकार ने आज्ञा दी है कि सामने कुआं है, उसमें जाके कूद जाओ। पीपा जी ने बिल्कुल विचार नहीं किया, दौड़ करके कूदने लगे। इतने में श्री रामानंदाचार्य जी वहां पर आ गए, आकर के रोका। बोले मैं ये देख रहा था तुमको विश्वास है कि नहीं। गुरु की वाक्य के प्रति, गुरु के वचन अटल कर मानो साधु समागम कीजे, गुरु के प्रति सदैव विश्वास रखो। और बाकी जानने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास ही आपके भीतर आ जाए, आपके गुरु अपने आप मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न फिर है कि गुरु किसे बनाएं? प्रश्न एक प्रकार से वैसा ही है। गुरु, इसका मैं उत्तर दे चुका हूं कि प्रभाव जिसका दिखे उसको नहीं, स्वभाव जिसका मधुर दिखे उसको बनाओ। जिसके आगे आंख झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, सिर झुक जाए, जिसकी बात पर बिना किसी प्रेशर के आप विश्वास करने लग जाओ, उसी को गुरु बना लो। गुरु मंत्र कब कब जपना चाहिए? जब जब हृदय में क्षोभ हो, और सुबह स्नान के बाद, या तो सुबह स्नान के बाद जब अपनी नियम आदि करो तब, या फिर जब जब हृदय में क्षोभ हो या जब जब आनंद हो, तब तब गुरु मंत्र का स्मरण करो। गुरु अध्यापक, ईश्वर या अन्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गुरु वही जो राह दिखावे। गुरु वो नहीं है कि गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें लिफाफा दो। वो गुरु उचित नहीं है। गुरु कौन? जो सद्मार्ग बतावे। गुरु कौन? जो हरि से मिलावे। गुरु कौन? जो राह दिखावे। गुरु कौन? जो अंधकार मिटा दे, हृदय के संशयों को दूर कर दे, वो गुरु है। तो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु दक्षिणा कौन निश्चित करता है? दक्षिणा तो अपने हृदय के भाव से होती है। कोई उसमें
ऐसा भाव नहीं है कि इतना दक्षिणा, जहां पर नियमित दक्षिणा हो कि यही दक्षिणा होनी चाहिए। देखो दो भाव होते हैं, या तो शिष्य अपने हृदय के भाव से दे या फिर गुरु कोई आज्ञा कर दे, दोनों भाव से पूर्ण होनी चाहिए। वर्ष में गुरु दर्शन कब करना चाहिए? जब तुम्हारा मन करे। जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे हमने क्या है कि भगवानों को बांध रखा है, मंगलवार के दिन हनुमान जी मिलेंगे, सोमवार के दिन शंकर जी मिलेंगे, तो बाकी के दिन एब्सेंट रहते हैं। अरे रोज रहते हैं। वो तो हम लोगों ने ऐसी वंदना बना ली है कि मंगलवार को हनुमान जी, सोमवार को ये, शनिवार को शनि देवता, ये वो फलाना। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी तो हर वक्त विराजमान है। तुम्हारा भाव होना चाहिए। लोग कहते हैं मंगलवार को हम प्याज नहीं खाते, मंगलवार को हम ये नहीं खाते, बाकी के दिन खाते हो। क्यों? बोले मंगलवार को हनुमान जी का वासना। हाँ, बाकी के दिन तो हनुमान जी को बुरा लगता ही नहीं होगा, तुम प्याज खा रहे हो। कैसी बात करते हैं लोग। तो वर्ष में गुरु दर्शन कर, वो जब मन करे तब करो। ठीक है। कितने प्रश्न थे? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। फिर आया है, भक्ति पथ में बाधाएं क्यों आती हैं? क्या हम पथ से दूर भी जा सकते हैं? प्रश्न के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। भक्ति पथ में बाधाएं क्यों आती हैं? कैसी बाधाएं? मैंने एक दिन शायद कथा में बताया, सुख और दुख हमारा मन निर्माण करता है। अब हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, सब लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। कभी कभी फ्लाइट में बैठे होते हैं तो हमारे बगल वाला, अभी जैसे विदेश जाते हैं तो वहां तो भाई पूछो ही मत, अब बगल वाला वो मांसाहारी है, मांस भक्षण कर रहा है। इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूं। श्वास वो भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं। देख वो भी रहा है, मैं भी देख रहा हूं। खा वो भी रहा है, मैं भी खा रहा हूं। धन वो भी कमाता है, मैं भी कमाता हूं। लेकिन उसी मांसाहार में उसको सुख मिल रहा है, मुझको दुख मिल रहा है। मुझे कष्ट इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं तो अपने पटका में इत्र वित्र लगा के ऐसे बैठ गया था। क्यों? उसकी दुर्गंधी नहीं सहन हो पा रही थी और बस ये कर रहा था प्रार्थना, हे नाथ बस मेरा को बमन नहीं हो और सब कुछ हो जाए। तो उसके बाद ऐसी स्थिति रखी कि वो फिर प्राइवेट बिजनेस क्लास में ही मैं आया। मैंने कि मैं नहीं बैठ सकता ऐसे बगल वाले लोगों में खा रहे हैं। क्यों? मुझे दुख है। अभी मेरे मन का निर्माण है, उसके मन का निर्माण है कि उसको उसमें सुख मिल रहा है। तो बाधा कब लगती हैं? अब ऐसे तो मीराबाई के घर वाले पीछे पड़े थे महाराज, उनका सब पूरा खानदान उनके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन मीराबाई को फिर भी वो कष्ट जैसा अनुभव नहीं होता था, क्योंकि मीराबाई ने उसको कष्ट माना ही नहीं। मीराबाई कहती हैं, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। बोले जिस विपत्ति को संसार के लोग विपत्ति कहते हैं, मैं उसको विपत्ति नहीं मानती, और संसार के लोग जिस संपत्ति को संपत्ति मानते हैं, मैं उसको संपत्ति नहीं मानती। तो बोले कृष्ण की याद जिस दिन नहीं आती वो दिन सबसे बड़ी विपत्ति वाला लगता है, और जिस दिन श्री कृष्ण की याद आती है उस दिन लगता है मैं सर्व संपन्न हो गई हूं, सबसे बड़ी संपत्ति मेरे पास है। तो बाधाएं तो संसार में आएंगी, इससे कोई नहीं बच सकता। यदि तुम सांसारिक बाधाओं के बारे में कह रहे हो, वो तो आएंगी। और एक बात कह दें, जब आप ठाकुर जी के हो जाओगे तो कुछ ज्यादा ही आएंगी। क्यों? इसको इस तरीके से समझो कि क्लास में पढ़ने वाला कोई अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हल कर देता है, तो टीचर कभी कभी क्या करता है, बाकी बालकों को जो प्रश्न दिए साधारण से, उसको थोड़े से और कठिन देता है, ताकि उसकी बुद्धि की और पराकाष्ठा समझे कि और अच्छी मेहनत कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी संसार में सबको कष्ट देते हैं, लेकिन जो तिलक लगाते हैं, जो चोटी रखते हैं, जो बिल्कुल वैष्णवता में परिपूर्ण रहते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ये इंटेलिजेंट वाला है, इसको थोड़ी और विशेष दो। देखे तो सही है इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। इसलिए बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं नहीं हैं, जीवन परीक्षा के जैसा है, इसको हल करने के लिए हम आप सब आए हैं। बस ये है कि वैष्णवों की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ठाकुर जी के वो अति प्रिय हैं, और अति प्रिय की परीक्षा के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये सारे प्रश्न हो गए। अब आते हैं एकादशी व्रत की महिमा। तो एकादशी व्रत बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है।
पाप ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आपने सब पर कृपा कर रखी है, लेकिन आप जो है मुझे कहीं भी व्याप्त नहीं होने देते हो। मुझे भी तो ऐसा कोई योग दो कि मैं भी प्रचलित हूं। सब जगह पुण्य ही पुण्य रहेगा, सब जगह सुख ही सुख रहेगा, तो फिर पाप दुख आदि दारिद्र ये सब कहां जाएंगे? सब नष्ट हो जाएंगे। संसार कैसे चलेगा? संसार को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है पाप का, दारिद्र का, दुख का। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ना, तो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, उसको सुख में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। और दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति कर्मशील होता है, और जब व्यक्ति कर्मशील होती है तब सृष्टि चलती है। दुख नहीं होगा तो कैसे चलेगी सृष्टि? पाप ने जाकर के भगवान से कहा कि भगवान मेरा पूरा परिवार और मैं, हम लोग तो बिल्कुल नॉन एम्प्लॉय हो गए हैं, हम पे तो कोई जॉब ही नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले सब पुण्य करते हैं, सब यज्ञ करते हैं, सब अनुष्ठान करते हैं, सब सुखी रहते हैं, दुखी कौन होगा? और दुखी संसार में कोई नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? भगवान बोले बात तो भाई तुम्हारी सही है, तो इसलिए क्या करें? बोले ऐसा कोई एक नियम बना दीजिए कि मैं भी लोगों को लगा करूं थोड़ा बहुत, ताकि लोगों से थोड़े बहुत तो ऐसे क्रिया हो जिससे उनके जीवन में दुख आवे, और दुख आवे तो वो कर्मशील बने। तब भगवान ने कहा ठीक है, तो एक दिन पूरा तुमको देंगे। क्या? एकादशी के दिन अन्न में तुम निवास करना। अन्न के बिना मानव रहेगा नहीं, तुमको खाएगा तो जीवन में किसी ना किसी रूप में दुख दारिद्र आदि कष्ट उसके जीवन में आएंगे, और जब आएंगे तो कर्मशील तो होगा। लेकिन जो मुझे भजने वाले वैष्णव जन हैं उनसे तो दुख में दूर रखता हूं। मैं तापत्रय विनाशाय हूं, मैं सब प्रकार के दुखों को दूर कर देता हूं अपने वैष्णवों के। इसलिए जो वैष्णव होंगे वो एकादशी का व्रत रखेंगे, उस दिन अन्न ही नहीं खाएंगे। लेकिन सबको ये बात नहीं पता होगी, और कई लोग व्रत में रत ना हो पाने के कारण केवल अपनी जिह्वा के प्रलोभन में एकादशी के दिन भी अन्न खाएंगे, तो पाप उनको लगेगा। इसलिए एकादशी के दिन पाप का निवास होता है अन्न में, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यह तो रहा एक भाव। ऐसे अनेक भाव हैं एकादशी के, परंतु मेरे हृदय का भाव कहता है कि एकादशी व्रत हम सब वैष्णवों की, हम सब भक्तों की करवा चौथ है। जैसे अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत करते हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आपको पता व्रत का नियम क्या होता है? व्रत का भाव केवल इतना समझो कि हमारी आयु, हमारी जिंदगी अन्न पर निर्भर होती है। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी हमारी आयु कम होती चली जाती है। मानो भगवान ने मुझको पृथ्वी पर भेजा तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई जिस दिन ये 300 बोरी अन्न की खा लेगा उस दिन इसकी मृत्यु। अब मैं चाहे भाटापारा में खाऊं, रायपुर में खाऊं, छत्तीसगढ़ के कोनों में खाऊं, बंबई दिल्ली कलकत्ता कहीं भी खाऊं, मैं जब जब रोटी खाऊंगा, जब जब अन्न पाऊंगा, तब तक मेरा वो भाव कम होता जाएगा। चित्रकेतु गिनती करता जाएगा, हाँ इतनी और रह गई, इतनी और रह गई, इतनी। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है। हाँ क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिख के ही भेजा, उससे एक ज्यादा एक कम खाएगा ही नहीं, वो जितनी है उतनी ही खाएगा। लेकिन व्यक्ति जब व्रत करता है और अन्न नहीं खाता तो चित्रकेतु के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है क्या कि आज फलाने फलाने नाम के व्यक्ति ने रोटी नहीं खाई है, सुबह से अन्न ही नहीं खाया है। तो अन्न ना खाने का, उस दिन का पूरा अन्न ना खाने पर हमारी एक दिन की आयु बच गई, वो एक दिन की आयु हमको मिल जाती है। तो एक दिन व्रत करने से हमारी एक दिन आयु लंबी होती है। व्रत से केवल इतना प्रभाव होता है। करवा चौथ के दिन माताएं कुछ नहीं खाती, रात को पति को देख के पानी पी लेती हैं, सोचती हैं बहुत लंबी आयु होगी। ना, एक ही दिन की बढ़ती है बस। ऐसे ही जीवन में सबसे बहुमूल्य है हमारा जीवन, हमारा प्रत्येक दिन। और अपने ठाकुर जी को, अपने प्रियतम को अपनी बहुमूल्य वस्तु देनी चाहिए। इसलिए वैष्णवजन एकादशी के दिन व्रत करके अपने बहुमूल्य जीवन के एक दिन को अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत है। और फिर अब आगे यहां प्रारंभ होती है रास पंचाध्याय की कथा। श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय। अब बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम रास के प्रसंग में
प्रवेश कर रहे हैं, कहीं कोई संशय हृदय में ना आ जाए, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये ठाकुर जी की गोपनीय लीला है, इसलिए इस लीला पर कई लोग संशय कर बैठते हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला पर संशय करना ये अपराध से कम नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी से श्रवण कीजिएगा। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। पी लो। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। अब बंधुओं बहुत सावधानी से बैठना है, ये ठाकुर जी के अत्यंत निज प्रेम की कथाएं हैं, प्रेम के भाव हैं, सबको समझ नहीं आएंगे लेकिन फिर भी प्रयास करना समझ में आवे। आज ये लीला प्रारंभ हो रही है तो सुखदेव जी ने पहले ही लिख दिया भगवान। बोले भैया ये गली मोहल्ले के डांडिया नृत्य करने वाले लड़का लड़की का रास मत समझ लेना इसको, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन है। रास को आप किस अर्थ में जानते हो? रास का मतलब क्या होता है? रास का तात्पर्य क्या होता है? हम लोग रास को अपनी भाषा में समझते हैं केवल नृत्य करना, डांस करना, ये रास है। नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। रस और रास दो वस्तु है। हम लोग जब ठाकुर जी से मिलने के लिए तत्पर होते हैं ना, तो उसी विषय को रस कहते हैं। आप लोग कथा में क्यों आते हो? रस आता है। आप लोग वृंदावन क्यों जाते हो? रस आता है। आप लोग ठाकुर जी का दर्शन क्यों करते हो? रस आता है। रस की प्राप्ति के लिए जब भक्त ठाकुर जी के सन्मुख जाता है तो दर्शन की भावना, ठाकुर जी की प्राप्ति की भावना, वही रस कहलाती है। लेकिन रसयुक्त जब भक्त हो जाता है और परिपूर्ण उसके भक्ति भाव हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और जब वो रसयुक्त वैष्णव होता है, उससे मिलने के लिए ठाकुर जी मन बनाते हैं, तो वो रास कहलाता है। यहां पर एक शब्द है मनश्चक्रे। आपने ठाकुर जी से मिलने का मन बनाया, सीधी बात है, वो रस है। लेकिन जब आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने आपसे मिलने का मन बनाया, वही रास है। ये अंतर है रस में और रास में। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं? आदि आदि कोई भी इच्छा हो लोगों की, लेकिन इच्छा यही होनी चाहिए कि एक दिन रास हो हमारे साथ भी। क्या कि ठाकुर जी हम कथा के माध्यम से स्वयं को इतना सुंदर कर लें, इतने भाव विभोर हो जाए, ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आवे कि एक दिन ठाकुर जी हमारे सन्मुख पधार जाएं और रास की स्थिति हमारे साथ हो जाए। कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई लोग आते हैं ऊपर मिलने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, प्रणाम करके क्या कहते, महाराज जी ऐसा ठाकुर जी से प्रार्थना करो हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारे अंदर वैष्णवता आ जाए, हम ठाकुर जी के और अनन्य उपासी हो जाएं। क्यों? जब अनन्य उपासक बनेंगे तभी तो वो मन बनाएंगे हमसे मिलने का, तभी तो वो भाव रखेंगे हमारे सन्मुख आने का। और जब ठाकुर जी सन्मुख पधारते हैं तो वही रास कहलाता है। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहूं, भक्ति का पथ क्या है? हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहें, करते रहें, उन्हीं के पीछे लगे रहें, ये हमारी योग्यता है ही नहीं। स्वयं को इतना योग्य बना लो, स्वयं को इतना दृढ़ बना लो, स्वयं को इतना स्पष्ट कर दो अपनी भक्ति में कि ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए तत्पर हो, ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो, तब आनंद आएगा। कितने वैष्णवों के चरित्र हैं। एक उड़ीसा में हुए सालबेग एक मुस्लिम पिता के पुत्र थे, लेकिन मां उनकी ब्राह्मणी थी।
एक व्यक्ति ने जबरदस्ती एक ब्राह्मणी कन्या से ब्याह कर लिया। मुस्लिम था वो, और हठ पूर्वक गर्भ में एक बालक को जन्म दे दिया। साल्विक की मां जो थी वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूदने लगी। बोले कि मेरी बिना इच्छा के एक अन्य जातीय व्यक्ति ने मुझसे ब्याह कर लिया और हठ पूर्वक मेरे गर्भ में बालक दे दिया, मैं प्राण त्याग दूंगी। लेकिन जैसे समुद्र की ओर जाने लगी तब मन में विचार करती है कि मेरे गर्भ में छोटा सा एक जीव है, पल रहा है, उसका क्या अपराध है, मैं उसको क्यों मारने जा रही हूं? मेरे कोई पूर्व जन्म के दूषित कर्म थे जिसके कारण मेरे साथ इतना बुरा हुआ, कम से कम उसके साथ तो मैं ना करूं, उसको ठाकुर जी को एक परम भक्त बना दूं। और उस कन्या ने एकांत में रह करके खूब पूरे नियम से ठाकुर जी का स्मरण करके उस बालक को जन्म दिया, और जन्म दे करके उसको भगवान की बचपन से ही खूब भक्ति के भाव श्रवण कराए, खूब जगन्नाथ जी के भाव सुनाए। धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा हो गया तो अपनी माँ से रात भर जगन्नाथ जी के बारे में पूछता था। माँ एक बात बताओ, जगन्नाथ जी की आंख कैसी है? बोले जगन्नाथ जी की ऐसी मोटी मोटी आंखें हैं, जगन्नाथ जी की नासिका ऐसी है, जगन्नाथ जी की ग्रीवा ऐसी है, जगन्नाथ जी की भुजा ऐसे हैं। पूरे जगन्नाथ जी, कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन उसके हृदय में डिट्टो जैसे जगन्नाथ जी हैं वैसे उसके हृदय में थे, क्योंकि माँ उसको बताती थी। एक दिन छत पर बैठा था अपनी माँ के साथ, तो देखता है बहुत सारे लोग बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के कहीं जा रहे हैं, जय जगन्नाथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये उस जगन्नाथ का नाम क्यों बोल रहे हैं जिसके बारे में आप मुझे सुनाती हो? माँ ने बताया, बेटा वही जगन्नाथ जी रथ पर बैठ करके रथ यात्रा करने जा रहे हैं, और उनका दर्शन करने के लिए सारे वैष्णव जा रहे हैं। बोले वो रथ में पधारते हैं? बोले हाँ, ऐसे उछल उछल के आते हैं सीढ़ियों से, और सब पंडाओं के कंधे पर हाथ धर के आते हैं, आकर के रथ में बैठते हैं और ऐसे घूमते हुए ठाकुर जी जाते हैं। साल्वेग बोला, मां मैं भी जाऊं दर्शन करने, मैं भी दिखाऊं कैसे हैं वो जगन्नाथ जी। मां ने कहा, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे पिता बहुत क्रूर हैं, उनको यदि पता चलेगा कि तुम जगन्नाथपुरी गए हो तो तुम्हारे पीछे से मेरे तो प्राण ही ले लेंगे वो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं फिर भी कोई आपत्ति नहीं, बेटा तू चला जा। साल्वेग बोला, नहीं मां आप मेरी गुरु हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के शायद मेरी भक्ति नहीं होगी, आप कहती हो ना हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमको भोगने पड़ते।